शंकराचार्य जी का जगत विचार के बारे में यहाँ चर्चा मनन और अध्ययन करेंगे। तो शंकराचार्य जी ने विश्व को जो विश्व की व्याख्या की है वो बड़े कठिन शब्दों से की है। अर्थात शंकराचार्य जी ने विश्व को पूर्णतः सत्य नहीं मानते। उनके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, शेष सभी वस्तुएं, ईश्वर, जीव, जगत ये सब प्रपंच हैं। अर्थात इनकी व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से इन शब्दों में की गई है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जियो ब्रह्मो न पुरः। अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं। शंकराचार्य ने जगत को रस्सी में दिखाई देने वाले सर्प के समान माना है। यद्यपि जगत मिथ्या है फिर भी जगत का कुछ न कुछ आधार है। जिस प्रकार से रस्सी में दिखाई देने वाला सांप का आधार रस्सी है, उसी तरह विश्व का आधार ब्रह्म है। अतः ब्रह्म विश्व का अधिष्ठान है। जिस प्रकार सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप का आवरण ढाल देता है, उसी प्रकार जगत ब्रह्म के वास्तविक व्यवहार का आवरण डाल देता है और उसके रूप का विक्षेप जगत यथार्थ प्रतीत होने लगता है। शंकराचार्य जी ने संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त मात्र मानते हैं। जिस प्रकार से सांप रस्सी का विवर्त है, उसी प्रकार से विश्व भी ब्रह्म का विवर्त है। देखने में ऐसा मालूम होता है कि विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है, परंतु ये केवल प्रतीत मात्र है। ब्रह्म सत्य है, विश्व असत्य है। अतः सत्य ब्रह्म का रूपांतर असत्य वस्तुओं में कैसे हो सकता है? ब्रह्म एक है, विश्व नाना रूपात्मक है। एक का रूपांतर अनेक में मानना हास्यास्पद होगा। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, विश्व परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील ब्रह्म का रूपांतरण परिवर्तनशील विश्व में मानना एक भ्रम है। अतः विवर्तमान का समर्थन करते हुए श्री शंकराचार्य जी का मत है कि विवर्तवाद का समर्थन करते हैं। यदि यह परिवर्तनशील संसार आभास मात्र है, तब इस संसार को जादूगर के खेल की तरह समझा जा सकता है। जिस प्रकार से एक जादूगर जादू को प्रवीणता से एक सिक्के को अनेक सिक्कों के रूप में परिवर्तित करता है, जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, जैसे फल फूल उगाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म माया की शक्ति के द्वारा विश्व का प्रदर्शन करता है। जिस प्रकार से जादूगर अपने जादू से स्वयं प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी माया से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने जगत को जादू की उपमा से समझाने का प्रयास किया है। शंकराचार्य जी ने विश्व संबंधी विचार को भली भांति समझने के लिए त्रिविध सत्ताओं पर विचार किया है। शंकराचार्य जी की सभी सामान्य विषय 3 कोटियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है प्रतिभासिक सत्ता, दूसरा है व्यवहारिक सत्ता, तीसरा है परमार्थिक सत्ता। तो प्रतिभासिक सत्ता के अंदर वे विषय आते हैं जो स्वप्न अथवा भ्रम में उपस्थित होते हैं। ये क्षण भर के लिए रहते हैं। इनका खंडन जागृत अवस्था के अनुभव से हो जाता है। अर्थात यहाँ प्रतिभासिक सत्ता का तात्पर्य है कि जो स्वप्न अथवा भ्रम में किसी चीज़ को देख के में भ्रम हो जाता है और जैसे में यथार्थ ज्ञान होता है, वैसे हमें अनुभव हो जाता है सच्चाई का। इसी तरह से व्यवहारिक सत्ता के अंदर वे वस्तुएं आती हैं जो हमारे जागृत अवस्था में सत्य प्रतीत होती हैं। ये व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं
तार्किक दृष्टि से खंडित होने की क्षमता रखती हैं, इसीलिए इन्हें पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता। इस प्रकार में आने वाली वस्तुएं जो हमें सब कुछ आँखों से दिखाई देता है, जैसे टेबल, कुर्सी, घर, मार्केट, दुकान, घड़ा, सड़कें इत्यादि। पारमार्थिक सत्ता की बात करते हैं तो पारमार्थिक सत्ता एक शुद्ध सत्ता है जो न कभी बाधित होती है और न जिसके बाधित होने की कल्पना ही की जा सकती है। तो शंकराचार्य के अनुसार जगत को व्यवहारिक सत्ता में रखा जा सकता है। जगत व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सत्य है, अर्थात जिस जीवन में हम रह रहे हैं, भौतिक जीवन या व्यवहारिक जीवन, इसमें तो जगत सत्य प्रतीत होती है। जगत प्रातिभाषिक सत्ता की अपेक्षा अधिक सत्य है, लेकिन परमार्थिक सत्ता की अपेक्षा कम सत्य है। जगत को शंकराचार्य ने न पूर्णतः सत्य माना और न भ्रम और स्वप्न की तरह मिथ्या माना है। जगत तभी असत्य होता है जब जागृत की व्याख्या परमार्थिक दृष्टि से करते हैं, अर्थात जगत तभी असत्य होता है जब जगत की व्याख्या परमार्थिक दृष्टि से करते हैं। तो इस तरह से विश्व को परमार्थिक दृष्टि से असत्य सिद्ध करने के लिए कुछ तर्कों का सहारा शंकराचार्य जी ने लिया है, जो आपके सामने हम व्याख्या करते हैं। जो वस्तु सर्वदा वर्तमान रहती है उसे सत्य माना जाता है, परंतु जो वस्तु सर्वदा वर्तमान नहीं रहती है वो असत्य है। जगत की उत्पत्ति और विनाश होता है, इसलिए ये सिद्ध होता है कि जगत निरंतर विद्यमान नहीं रहता, इसलिए जगत असत्य है। जो परिवर्तनशील है वो सत्य है, जो अपरिवर्तनशील नहीं है वह असत्य है। ब्रह्म सत्य है क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। इसके विपरीत विश्व असत्य है क्योंकि वह परिवर्तनशील है। जो देश, काल और कारण नियम के अधीन है वो सत्य नहीं हो सकता। जो देश, काल और कारण नियम से स्वतंत्र है वो सत्य है। जगत देश, काल और कारण नियम के अधीन रहने के कारण असत्य है। विश्व की वस्तुएं दृश्य हैं। जिस प्रकार स्वप्न की वस्तुएं दृश्य होती हैं, उसी प्रकार विश्व की वस्तुएं दृश्य। सब कुछ हमें आंखों से दिखाई देता है, नदी, झील, पहाड़, दुनिया, सब कुछ जो दृश्य है वो मिथ्या है क्योंकि वह अविद्या कल्पित है। विश्व दृश्य की वस्तु होने के कारण परमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य है। जगत ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म जगत रूपी प्रपंच का अधिष्ठान है। जो विवर्त है उसे परमार्थ सत्य नहीं कहा जा सकता, अतः विश्व असत्य है। जो पराविद्या से ज्ञात होता है वो सत्य है, जो अपराविद्या से ज्ञात होता है वो सत्य नहीं है। ब्रह्म पराविद्या से ज्ञात होता है इसलिए वह सत्य है। जगत अपराविद्या का विषय है इसलिए जगत मिथ्या है। जिस प्रकार से स्वप्न और भ्रम की चीज़ें मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत होती हैं, वैसे ही ये जगत परमार्थ असत्य होते भी सत्य प्रतीत होती है। ब्रह्म परमार्थ सत्य है, जगत इसके विपरीत व्यवहारतः सत्य है, अतः जगत परमार्थी रूप से सत्य नहीं है। शंकराचार्य जी के अनुसार विश्व का आधार ब्रह्म है। जिसका आधार यथार्थ हो वो यथार्थ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से मिट्टी वास्तविक है उसी प्रकार उसका रूपांतरण भी वास्तविक है। ये जगत तात्विक रूप में ब्रह्म है क्योंकि वे उसके ऊपर आश्रित है। यह जगत ब्रह्म का प्रतीत रूप है जो सत्य है। शंकराचार्य जी का जगत विचार बौद्ध धर्म के शून्यवाद के जगत विचार से भिन्न है। शून्यवाद के अनुसार जो शून्य है वही जगत के रूप में दिखाई देता है, परंतु शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म जो सत्य है वही जगत के रूप में दिखाई देता है। शून्यवाद के अनुसार जगत का आधार असत्य है, जबकि शंकराचार्य जी के अनुसार जगत का आधार सत्य है। शंकराचार्य जी का जगत विचार बौद्ध मत के विज्ञानवाद के जगत विचार से भी भिन्न है।
विज्ञानवादियों के अनुसार मानसिक प्रत्यय ही जगत के रूप में दिखाई देता है, परंतु शंकराचार्य के अनुसार विश्व का आधार विज्ञान मात्र नहीं है। यही कारण है कि विज्ञानवाद ने विश्व को आत्मनिष्ठ माना है, जबकि शंकराचार्य ने विश्व को वस्तुनिष्ठ माना है। शंकराचार्य के विश्व संबंधी विचार और पश्चात दार्शनिक ब्रैडले के विश्व संबंधी विचार में साम्यता है। शंकराचार्य ने विश्व को ब्रह्म का विवर्त माना है, ब्रैडले ने भी विश्व को ब्रह्म का आभास कहा है। दोनों के दर्शन में विश्व का स्थान समान है। शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन की तरह विश्व को अनित्य और असत्य माना है, इसलिए शंकर को कुछ विद्वानों ने प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। अब हम आगे ये जानेंगे कि क्या विश्व पूर्णतः असत्य है।